आज हम लोग अपना चक्रास के बारे में जानेंगे और फिर उसके ऊपर एक गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करेंगे जो कि बहुत पावरफुल होने वाला है। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे कि कैसा है नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। चक्रास क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को स्लाइड भी दिख रहा है, चक्रास एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है विल। जिसका मतलब है विल। विल मतलब चक्का। चक्का क्यों है? क्योंकि ये घूमते रहता है। थैंक यू। तो चक्का मतलब जो घूमते रहता है। तो हमारे भी शरीर में जो चक्रास होते हैं वो सर्कल में घूमते रहते। हालांकि ये ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं कि राउंड शेप में है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि चक्रा राउंड शेप में है, लेकिन एक्चुअली चक्रास पिरामिड शेप का होता है, ट्रायंगल। लेकिन आपने देखा है कोई भी चीज जब गति में घूमती है, तेजी से घूमती है, तो वो कैसा लुक लगता है? सर्कल जैसा ही हो जाता है। आप कोई भी चीज को देखिए कि उसका जब फास्ट घूमता है, आकार शेप चला जाता है और वो सर्कल दिखता है। एक्चुअली वो ट्रायंगल है लेकिन सर्कल। तो इसको फिर व्हील क्यों कहा जाता है? क्योंकि वी कैन कॉल इट एनर्जी व्हील ऑल्सो। हम इसे एनर्जी चक्रास भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे एनर्जी बॉडी को पूरा तरह से हमारे एनर्जी सिस्टम्स को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है चक्रास में तो ही हमारे फिजिकल बॉडी में वो बीमारी के तौर पर दिख सकता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो कुछ भी है इन चक्रस की वजह से ही उसमें बैलेंसिंग होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमारे शरीर में टोटल पूरे शरीर में 114 चक्रास रहते हैं। फिजिकल बॉडी या कहाँ पे रहता है वो हम लोग आगे आगे बात करेंगे, लेकिन 114 चक्रा में हम जो आज बात करेंगे 7 चक्रास के बारे में। ये 7 चक्रास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड मेन चक्रास है। तो इन 7 चक्रास के बारे में ही हम ज्यादातर बात करते हैं। ये जो चक्रास है ये आपके बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसी वजह से आप चक्रास को एनर्जी सेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाईज करता है। और इन चक्रास के थ्रू ही हम हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकता है। जब आपके चक्रास खुल जाते हैं, सातों चक्र अलाइन हो जाते हैं, आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए चक्रास को खोलना एक ये भी रीजन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चाहते हैं कि स्पिरिचुअली हम ग्रो करें, स्पिरिचुअली अवेयरनेस बढ़ाए, तो उन सब के लिए आपकी चक्रास ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट। लोकेशन ऑफ चक्रास। चक्रास हमारे एस्ट्रल बॉडी में रहता है, फिजिकल बॉडी नहीं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि एस्ट्रल बॉडी क्या होता है। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, वैसे हमारे 6 शरीर और होते हैं, 7 बॉडीज। हम ये खुली आंखों से सिर्फ इस फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, उन बॉडीज को हम नहीं देख पाते हैं। चक्रास हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं होते, हमारे एस्ट्रल बॉडी में होते हैं। आप लोग धीरे धीरे जान पाएंगे एंड मेडिटेशन जो करते हैं धीरे धीरे इसको फील कर सकते हैं कि कैसे इसको फील किया जा सकता है। ओके, तो चक्रास हमारे एस्ट्रल बॉडी में रहती है। अब चक्रास एस्ट्रल बॉडी में भी हमारे सूक्ष्म शरीर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं रहता है। और हम चक्रास को फिजिकल आईज से नहीं देख सकते, इसको एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं। हम उसे ऐसा नहीं कि आप कहीं जाएंगे, कोई टेस्टिंग कराने डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका चक्रास कैसा है क्या है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि चक्रास होते हैं कि नहीं होते, पता नहीं। लेकिन जो लोग मेडिटेटर है, ध्यान करते हैं, आप जरूर ध्यान में कभी ना कभी फील करते हैं। और जो लोग रेगुलर मेडिटेट करते हैं वो लोग जरूर फील करते हैं कि अपनी एनर्जीज को। तो चक्रास आपके
जो बैक बोन होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पे लोकेटेड होती है 7 चक्रास। रीढ़ की हड्डी, एस्ट्रल बॉडी में रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट, हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियां होती है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा नाड़ियों के बारे में, जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी प्रेजेंट करता है फीमेल एनर्जी एंड मून एनर्जी को, एंड जो पिंगला नाड़ी होती है वो रिप्रेजेंट करती है मेल एनर्जी को, सन एनर्जी को, एंड जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो है वाचर, वो ना मेल ना फीमेल, साक्षी भाव, मेल फीमेल चक्रास एनर्जी सब चीजों को सिर्फ साक्षी भाव बनकर जो वाचर के जैसे देखता है, ये हो गया आपका सुषुम्ना नाड़ी। और ये जो दोनों नाड़ियां जहां मिलती है, तीनों नाड़ियां जहां इस तरह से मिलती हैं, वहां पे एक चक्रा फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अब चक्रास ओपनिंग कब होता है, चक्रास ओपनिंग का टाइम क्या है? तो इसके लिए है कि आपका चक्रास ओपन होने में भी आपके बहुत सारे जन्म लग सकते हैं, और मे भी आप एक ही लाइफ टाइम में आप अपने सारे चक्रास खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना मेडिटेट कर रहे हैं, कितना चक्रास पे काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें और एक चीज है, अगर पास्ट लाइफ में आपने अपना 2nd चक्रा या 3rd चक्रा पार कर चुका है, तो इस लाइफ टाइम में आप उसके बाद के चक्रास से शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि आपको वापस से वहीं से जाना पड़ेगा। अगर 7 चक्रास में से जिस चक्रा आप पास्ट लाइफ में पार कर चुके हैं, उसके बाद वाले चक्रास से आप इस लाइफ से पार कर सकते। अनीता जी, मैं प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लिखूंगी। जिनको भी जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं सेशन के बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हमारा चक्रास डैमेज होते कैसे हैं? हमारे चक्रास डैमेज मेनली होते हैं 3 स्टेज में, लेकिन हमारे चक्रास हमारे पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास रहते हैं, ड्रामास रहते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के भी बहुत सारे संस्कार रहते हैं, उसके वजह से भी हमारे चक्रास डैमेज होते हैं। सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं, पास्ट लाइफ टाइम का भी हमारा रहता है, जिसके वजह से भी हमारा चक्रास डैमेज होता है। और बेसिकली फर्स्ट 3 स्टेज है चक्रास डैमेज होने का कारण। उसका मैं रीजन आपको बताती हूँ। मान लीजिए हम किसी थॉट को, कोई सिमिलर फीलिंग को बार बार सोचते हैं, जिससे क्या होता है, एक ही चीज को आप बार बार सोचते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग उस तरह से एक ही तरह के इमोशन को आप अपने लाइफ में फील करते हैं, जिससे डीप इनसाइड एक ही तरह के इमोशंस ट्रिगर होते हैं बार बार। जब ऐसा बहुत बार होने लगता है, हम नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर फील करते हैं। एक नेगेटिव चीज जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ, तो उसे हम बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। जितनी बार हर्ट होते हैं उतनी बार। एग्जांपल, जैसे आपको कोई बोला कि तुम आज अच्छी नहीं लग रही हो, तो क्या होगा, उससे आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। तो इसके पीछे इमोशंस क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा एक सबकॉन्शियस बिलीफ हो जाता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इसका मतलब मुझे कोई प्यार नहीं करता है, नो वन लव्स मी। ये डीप बेस इमोशंस होते हैं। जितनी बार आपको अपना लुक्स को लेके, अपने अपीयरेंस के लेके कुछ भी आएगा, धीरे धीरे वो चक्रा बार हर बार इफेक्ट होने लगता है। उसके बाद ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी हर चीजों में, फाइनेंशियल बोल लीजिए, रिलेशनशिप बोल लीजिए, कुछ भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके इसी तरह से आपका चक्रास बेसिकली ब्लॉक होता है। सेकेंड स्टेज, बार सोचने से हमारे सूक्ष्म शरीर में इमोशन आने लगता है,
एस्ट्रल बॉडी, जो मैंने पहले भी कहा चक्रास जो रहते हैं, डायरेक्ट कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपके फिजिकल बॉडी में नहीं आता है, पहले आपके थॉट पे आया, सेकंड कहाँ आया, एस्ट्रल बॉडी में। जैसे किसी चीज को बार बार हथौड़ा मारेंगे तो क्या होता है, एक ना एक दिन वो टूटेगा ही टूटेगा, फिर आपके पर्टिकुलर चक्रा में वो आता है। तो पहले आप एक ही सोच को, एक ही तरह के इमोशंस को बार बार फील करते हैं, फिर वो एस्ट्रल बॉडी में आते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके चक्रा इफेक्ट होता है, एंड लास्ट फाइनल उस चक्रा से रिलेटेड आपके बॉडी पार्ट में इफेक्ट करता है और हम बीमार पड़ते हैं, या जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब उसी के कारण फेस करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई चीजें? हाँ, नेक्स्ट एंड 7 चक्रास का मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ कि हम कनेक्शन है। देखिए नेचर में और सब चीज में कनेक्शन है, क्योंकि आप देखिए हर चीज में 7 चक्रास, 7 सूर, इंद्रधनुष के 7 कलर, सब चीज में 7 तो कुछ तो कनेक्शन है इन चीजों के बीच में। चलो ये तो हम समझ लिए डैमेज कैसे होता है, चक्रास क्या होता है, लोकेशन कहाँ रहता है। अब है हाउ टू हील चक्रास। आपके जो ये चक्रास है इन्हें हील कैसे किया जाए, तो इसके लिए काफी कुछ हमारे पास टूल्स है जो हम उसे यूज करके हम हील कर सकते हैं अपने चक्रास को। तो चक्रास को हील करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम दवाई खा खा के ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके जड़ में प्रॉब्लम है, आप कितने भी पत्तों पे पानी डालें कुछ नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही पत्तों में पानी डाल रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया जो लोग भी बीमार है, जिनको शुगर है, थायराइड है या कोई भी बीमारी है, वो जिंदगी भर दवाई खाते हैं और उन दवाइयों के साथ ही शरीर छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने चक्रास पे काम करें, एनर्जी मेडिसिन बोला जाता है, एनर्जी मेडिसिन में और भी बहुत सारी चीज है, उनमें से एक है चक्रा हीलिंग। अगर आप अपने जो जड़ है उस पे काम करेंगे तो आप खुद ब खुद जल्दी ही हील होने लगेंगे, बहुत जल्दी आपका फिजिकल हेल्थ स्वस्थ होने लगेगा। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग जो 7 डे का वर्कशॉप करेंगे, 7 डे 7 चक्रा, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे चक्रास को हील किया जाता है। एक स्लाइड आपका रह गया था श्वेता, यस, लास्ट स्लाइड है ये। हाँ, आप लोग में से बहुत जन पूछ रहे थे चक्रास का नेम एंड चक्रास कैसे क्या है, तो उसके ऊपर है 7 चक्रास। उनका आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। हम लोग उसे आपकी रीढ़ की हड्डी में, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसे ध्यान दें, रीढ़ की हड्डी में आपकी जो टेल बोन है सबसे एंड में, आप उसे टच करके भी पोजीशन देख सकते हैं, एकदम एंड, जहां आपकी प्राइवेट पार्ट्स है, वहां पे रेड कलर का चक्रा है। फर्स्ट चक्रा का नाम है, हिंदी में उसे बोलते हैं मूलाधार चक्रा एंड इंग्लिश में रूट चक्रा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बेस, हमारी नींव जब तक स्ट्रांग नहीं हो सकती है, पेड़ ग्रो नहीं कर सकता है। तो इस चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सेशन, हमारे जो क्लास रहेगा 7 डेज का, उसमें हम जानेंगे कैसे चक्रास, रूट चक्रा कैसे कैसे डैमेज होती है, क्या क्या कारण है इन सब चीजों के प्रति। नेक्स्ट है स्वादिष्ठान चक्रा, हमारा सैक्रल चक्रा, जो कि नाभि के 2 इंच नीचे होती है। तो यहाँ पे भी आप टच कर सकते हैं, नाभि के 2 इंच नीचे होती है हमारी स्वादिष्ठान चक्रा। ऑरेंज कलर की ये चक्रास होती है। साथ के साथ मैं सबका कलर भी बोलती जा रही हूँ, ऑरेंज कलर का ये चक्रास होता है। जैसे हमारे जो सेक्सुअल डिजायर्स रहते हैं, सेक्सुअल कुछ भी
रहता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से ये चक्रा ब्लॉक होता है। थर्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसका कलर है येलो। येलो कलर का ये चक्रा है, जिसे हिंदी में मणिपुरा चक्रास भी बोलते हैं। हम सब बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो एक बार उठ के सब कोई अपना थोड़ा सा टैप टैप कर ले बॉडी को, टैप टैप टैप, तो हमारे एनर्जी मूवमेंट होने लग जाता है वापस से शरीर में, और हम थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हैं वापस से। थोड़ा सा टैप 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 टैप। सबका कैमरा ऑफ है तो मुझे कोई दिख नहीं रहे। टैप 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 टैप, एक बार सब कोई टैप 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 टैप। एनर्जीज को थोड़ा मूव करें। दोपहर का टाइम है, लंच करके आके सब नींद में जा रहे हैं, बस बोल रहे बिस्तर दे दो और सो जाए। टैप 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 टैप। देखिए तुरंत से हमारे बॉडी में एनर्जी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वंडरफुल। तो जब भी ऐसा लगता है कुछ, थोड़ा सा अपने आप को हम खुद से ही कर सकते हैं। हमारे अंदर सब चीज है, बस हम जानते नहीं है उसे यूज कैसे करना है। नेक्स्ट फोर्थ चक्रा है हमारा यहाँ पे हार्ट सेंटर में, सॉरी, जो हम बता रहे थे स्वादिष्ठान चक्रा के बाद आपका सैक्रल चक्रा के बाद है सोलर प्लेक्सस चक्रा। नाभि से 2 इंच ऊपर, यहाँ जहां हमारी रिब केज खत्म होती है, यहाँ पे है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड फोर्थ है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा यहाँ पे, जहां हमारी दिल है। सबसे ज्यादा बीमारी दिल की यहीं पे होती है, क्योंकि बड़े बूढ़े बच्चे सबको प्यार चाहिए। जहां हमें लव या तो हम देते नहीं, या तो हम रिसीव नहीं कर पाते, तो हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और भी रीजन से। तो इसे हिंदी में कहा जाता है अनाहता चक्रा एंड हार्ट चक्रा, जो कि बहुत सुंदर ग्रीन कलर की चक्रा है। नेक्स्ट हमारा है थ्रोट चक्रा। यहाँ पे हिंदी में है विशुद्धि चक्रा, जिसका कलर है स्काई ब्लू, आसमान का कलर। जो हम खुले आसमान को जो कलर में देखते हैं, वही कलर यहाँ पे है। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो भी हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ चक्रा। उसके बाद है यहाँ पे, जहां हम बिंदी लगाते हैं दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में। इसीलिए एक्चुअली बिंदी का प्रथा चलता है, क्योंकि इसके वजह से यहाँ की चक्रा एक्टिवेट होता है। आप देखते होंगे पहले जमाने में लेडीज लोग रेड कलर की बिंदी लगाती थी, जिसके, और वो भी आजकल तो आर्टिफिशियल हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो लोग एकदम सिंदूर का, उसका अपना एक प्योर चीज का, नेचुरल चीज का अपनी एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है, तब ये लगाया जाता है। इसका कलर है इंडिगो ब्लू। एंड आज्ञा चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल चक्रा, जिसे बोला जाता है सबसे मेन, यहाँ आप टच कर सकते हैं, क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, जो कि हमारा पर्पल कलर का है। एंड बहुत बार ये रानी कलर में भी देखा जाता है। सब कोई का जैसे जैसे हम चक्रास पे काम करते हैं, चक्रास के ऊपर जानते हैं, वैसे वैसे हमारे कलर के बारे में हम धीरे धीरे जानने लगते हैं। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ था चक्रास के ऊपर। एंड इन सातों चक्रास के 7 मंत्रास होते हैं। आप स्लाइड ऑफ कर सकते हैं, थैंक यू। सातों चक्रा के हमारे 7 मंत्रास होते हैं। इससे भी हमारे चक्रास खुलती है, ओपनिंग होती है, अगर हम उन चक्रास को, उन मंत्रास को हम रोज प्रैक्टिस करें। तो ये है, सबसे पहले है जो फर्स्ट है रूट चक्रा है, उसका मंत्र है, एक साथ मेरे साथ बोलिए, लम लम। फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे लम, और इस पे हम लोग पहले समझ लेते हैं, LAM लम। सेकेंड है हमारा स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि के 2 इंच नीचे, उसका है मंत्र वम, VAM वम। मेरे साथ बोलिए, वम वम वम। थर्ड है
मणिपुरा चक्रा, मणिपुरा चक्रा है, उसका मंत्र है रम, RAM, रम रम रम। फोर्थ है अनाहता चक्रा, जिसका मंत्र है यंग, YAM, यंग यंग यंग। फिफ्थ है विशुद्धि चक्रा, गले पे, जिसका मंत्र है हम, HAM, हम। उसके बाद है सिक्स्थ है आज्ञा चक्रा, यहाँ पे है ओम, OM जो ओम होता है वो है ओम ओम ओम। लास्टली है क्राउन चक्रा, इसका भी मंत्र ओम है, लेकिन इसका उच्चारण है AUM, OM नहीं, AUM। ओम ओम ओम। ओके, तो ये हमारे चक्रास। हम अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस से मेडिटेशन की तरफ चलेंगे कुछ प्रोसेसेस के द्वारा। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ नीतू, अपने आप को अनम्यूट करिए। दीदी, ये चक्रास क्या कोई भी कभी भी ओपन हो सकता है या फिर सिलसिलेवार ढंग से ओपन होता है? क्या बोले एक बार फिर से प्लीज। बोल रही हूँ, चक्रास जो है वो एक सिलसिलेवार ढंग से ओपन होता है या भी कोई भी चक्रा किसी समय भी ओपन हो सकता है? मतलब हर चक्रा पहले हो सकता है, मूलाधार पहले हो सकता है? कभी भी हो सकता है। जैसे हम लोग जो मेडिटेशन फॉलो करते हैं आनापानासती, उसमें ज्यादातर होता है, लोग क्राउन चक्रा खोलने का इतना कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम आनापानासती ध्यान करते हैं हमारा क्राउन चक्रा ही पहले खुल जाता है। इसी वजह से हम खाली ऊपर ऊपर रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते, हमारा रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा ब्लॉक रहते हैं। तो हमें बैलेंसिंग के लिए, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल दोनों बैलेंसिंग के लिए हमारे को ऊपर का चक्रा खोलना जितना जरूरी है, लोअर चक्रा को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मंत्रस के बारे में जैसे चैंट करते हैं ना, रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा का लम राम या, तो इसका कोई फॉर्मूला, मतलब ऐसा कैसे इसको कर सकते हैं? जैसे नॉर्मली मंत्रस में बोलते हैं ना, आइदर 108 बार कीजिए या 21 बार कीजिए, तो ये सारे चक्रास में कोई नंबर है क्या कि कितनी बार कर सकते हैं, और कौन से चक्रा पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए? देखिए, जो चक्रास, ऐसे तो आप 7 चक्रा पे फोकस कर सकते हैं एक साथ, लाम वाम राम यम, ऐसे करके 7 चक्रास पे एक साथ आपका मंत्र चला के या मुंह से बोल के आप करें। एंड आपका कौन सा चक्रा पे इशू है, आप उस चक्रा पे ज्यादा काम करें, तो आप उसी के सिर्फ मंत्र को पहले काम। ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। हाँ, तो आपको पहले अपना 7 चक्रास पे ही काम करना है। सॉरी, जो चक्रास का इशू है उस पे काम करने के बाद आपको 7 चक्रास के ऊपर ही वो मंत्र का करना है, क्योंकि आपको अब बैलेंस करना है, उन सातों चक्रा को ठीक रखना है, तो इसीलिए सातों को ही करना है। जैसे एक बार आपका सफाई हो गया, उसके बाद हम लोग घर मेंटेन रहे उसके लिए रोज झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे ही 7 चक्रास के 7 मंत्रास को आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे शुरू में आपका अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा आप थोड़ा 10-15 मिनट उसका मंत्र लगा के आप किए, और भी बहुत सारा उसका प्रोसेस है। एंड जैसे जैसे आपका हील हो गया उसके बाद आप 21 टाइम्स या 11 टाइम्स एवरी डे वैसे करके कर सकते हैं। तो ये जो 7 चक्र के 7 अलग अलग मंत्र बताए ना आपने, तो ये सातों मंत्रों को एक साथ कर सकते हैं क्या मेडिटेशन? हाँ, अभी हम लोग करेंगे 7 चक्रास मंत्रा पे हम लोग अभी करेंगे। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है। ये जो चक्रा हीलिंग अभी जो आपने सेशन लिया, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा,
तो मैं अभी वो चक्रा हीलिंग का सेशन जो आपको होगा दैट आई विल जॉइन समहाउ। तो मतलब ये जो चक्रास है ना, ये तो एक बार अगर ओपन हो गए फिर से तो ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज हमारा तो ह्यूमन बॉडी है। तो वो वर्कशॉप बॉडी के बाद बॉडी आगे के अगर आप उसके जड़ को खत्म कर दिए तो वापस से वो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको हील तभी होगा जब आप उसके पूरे रूट पे काम कर पाएंगे। रूट पे काम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपरा ऊपरी तो हील हो भी नहीं सकता है। एंड आपको जैसे मैं बोली ना, दिवाली में हम लोग सफाई किए, उसके बाद हमें ऐसा नहीं कि एवरीडे हम लोग सफाई नहीं करते। तो आपको हीलिंग करना है, उसके लिए ज्यादा नहीं, रोज 5 मिनट देना है अपने आप को। ओके, सभी को आंखें बंद कर ले। और हम अभी एक एक जो भी चक्रास का नाम लूंगी उसके साथ साथ आप उन चक्रास पे चक्रास से ब्रेथ करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, चक्रा ब्रीदिंग करेंगे। ओके, यस, आंखें बंद। और सबसे पहले हम अपने मूलाधार चक्रा पे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जो आपके टेल बोन के एकदम नीचे है। अपना पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्रा पे ले जाए। अपनी सांसों को अपने टेल बोन के एकदम निचले हिस्से तक लेके जाए और वहां से सांस ले और छोड़े। मूलाधार चक्रा, लाल रंग का सुंदर चक्रा, सांस ले और छोड़े। जब आप सांस ले रहे हैं आपका रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और यही वो चक्रा है जहां पे आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे सुप्त अवस्था में रहती है। एंड जैसे जैसे हम अपने ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी ये शक्ति जागृत होती है। लास्ट टाइम ब्रीद इन, रूट चक्रा तक सांस को लेके जाएं। लाल रंग का सुंदर चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस चक्रा पे लेके जाएं और ब्रीद आउट। नेक्स्ट, नाभि के 2 इंच नीचे सेक्रल चक्रा, वहां पे हम सांसों को लेंगे। ऑरेंज कलर का सुंदर चक्रा, ब्रीद इन, नाभि तक सांस लेंगे, नाभि के 2 इंच नीचे और सांस बाहर। जब हम सांस अंदर लेंगे नाभि के 2 इंच नीचे तक और आपका चक्रा येलो कलर का चक्रास को आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज घूमता हुआ। एंड रिलीज। फिर से ब्रीद इन, नाभि के 2 इंच नीचे तक सांस अंदर, सैक्रल चक्रा को टच करते हुए सांस बाहर। आप चाहे तो हाथों से टच कर सकते चक्रास को फीलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड मणिपुर चक्रा, जो आपके नाभि से 2 इंच ऊपर येलो कलर का चक्रा। सांस लेंगे और मणिपुरा चक्रा तक जाएंगे। ब्रीद इन, मणिपुरा चक्रा तक सांस अंदर ले और बाहर। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं मणिपुरा चक्र तक श्वास लेंगे और ये येलो कलर का चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ब्राइट हो रहा है। एंड ब्रीद आउट। लास्ट टाइम ब्रीद इन, मणिपुरा चक्र तक जहां आपकी रिबकेज खत्म होती है, नाभि के 2 इंच ऊपर येलो कलर का सुंदर चक्रा तक सांस लेंगे और सांस बाहर। जब हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से
चक्रास पे कंसंट्रेशन ले जाते हैं, आपके चक्रास पे एक नई प्राण ऊर्जा, नई शक्ति की संचालन होती है। नेक्स्ट अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे रख सकते हैं। सांस अंदर, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे आपकी सांस भी थोड़ी छोटी होती जाएगी। सांस अंदर, सांस बाहर। हार्ट चक्र तक सांस अंदर, हार्ट चक्र को छूते हुए श्वास बाहर। फील द सेंसेशन, अपने बॉडी में होने वाली ऊर्जा सेंटर्स पे सेंसेशन को फील करें, इस सुंदर अनुभूति को महसूस करें। फिर से श्वास अंदर, श्वास बाहर। वंडरफुल। नेक्स्ट अपने गले पे विशुद्धि चक्र, अपने विशुद्धि चक्र को हम टच कर सकते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन का चक्र है। आपकी सांसें और थोड़ी छोटी। ब्रीद इन, विशुद्धि चक्र तक। ब्रीद आउट, पहले से श्वास छोटी। विशुद्धि चक्र तक श्वास जारी है, प्राण ऊर्जा से भर रही है, एक नई शक्ति संचालन हो रही है। ब्रीद आउट, लास्ट टाइम। ब्रीद इन, विशुद्धि चक्र को प्राण ऊर्जा से भर रही है, एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट अपने दोनों हाथ को थर्ड आई पे रख सकते हैं या कंफर्टेबल अपने लैप पे भी रख सकते हैं। अब हम सांस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में, जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं। ब्रीद इन, इंडिगो ब्लू कलर का चक्र। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस ऊपर की तरफ, इंडिगो ब्लू कलर की चक्र। ब्रीद आउट, लास्ट टाइम। ब्रीद इन, आज्ञा चक्र को आपके प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, फ्रेश एनर्जी से भर रही है, एंड ब्रीद आउट। फील द सेंसेशन, पूरा ध्यान अपने चक्रास पे रखे, सब कुछ भूल जाए थोड़ी देर के लिए। सबसे एंड 7 चक्रास का क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। सांसों को अपने क्राउन के सेंटर पॉइंट पे लेके जाएंगे, उस पॉइंट पे जहां छोटे बच्चे लोग जब जन्म लेते हैं, एक नरम एरिया हम लोग देख पाते हैं, उस पॉइंट पे सांस को क्राउन तक लेके जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, क्राउन तक, ऊपर तक सांस लेंगे, एंड फील द ब्लिस, फील द एनर्जी। ब्रीद आउट, लास्ट टाइम। ब्रीद इन, क्राउन तक लेके जाइए अपने सांस को, एंड ब्रीद आउट। आंखें बंद रखें, हाथों को अपने लैप पे रख ले आराम से। फील द सेंसेशन इन योर बॉडी, अपने शरीर में अपने जो 7 एनर्जी पॉइंट्स है, इनके अंदर शक्ति का संचालन, एनर्जी का संचालन को महसूस करें।